पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड बना हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट बताया जो यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद मार्केट में हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया और फिर सेलर्स ने यहाँ पर एक ट्राई किया और यहाँ पर एक क्लासिकल हैमर लाइक कैंडल पैटर्न हम लोगों को देखने को मिला। और इस कैंडल लाइक हैमर पैटर्न का जो लो था वो भी अपसाइड का लो ही यहाँ पर बन चुका था। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ गया और फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आके मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में चला गया है। और इस रेंज बाउंड जोन का जो लो यहाँ पर बन चुका था वो प्रीवियस लो से हायर लो बन चुका था। मतलब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं मार्केट में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर लोज बनाते जा रहा है। जब भी मार्केट में सीरीज ऑफ हायर लोज बनता है तो इसका मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है। ये हमें प्राइस एक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अभी फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम लोगों को इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या रहता है, आज के दिन था मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी के बाद जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी यहाँ पर स्टार्ट होता है, उस वीकली एक्सपायरी में हम लोगों को यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की डेटा में एडिशन दिखाई दे रहा है, जो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आज के दिन जो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला हुआ है वहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव बायस के साथ लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है। अभी ये जो पोजीशन यहाँ पर बन चुका है, ये पोजीशन में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देगी। अगर ये पोजीशन में लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल जाता है, और फिर इस पोजीशन में और फ्रेश लोग अगर ऐड हो जाते हैं तो मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम का कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो 40,000 का लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा में यहाँ पर देखोगे तो कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो ये मार्केट में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो नया वीकली एक्सपायरी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग के पोजीशन बनाए हुए हैं। तो ये लोग अगर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उनकी वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट में जो वो एक दिन की छुट्टी के बाद ओपन होगा उसके बाद मार्केट अगर इस हाई को निकलता है, आज के दिन के हाई को निकलता है, तो वहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिस केस में हम लोग 40,000 का जो कॉल है वो 40,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आज का जो क्लोजिंग प्राइस निकल के आ रहा है 39,910 का, वो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट 40,200 के करीब का निकल के आ रहा है। तो इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते थे, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो डेटा आएगा वो डेटा का इंपैक्ट किस तरीके से होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पर निकल के आ रही है। कल के दिन हम थर्सडे है और थर्सडे के दिन अपने मार्केट में रामनवमी की छुट्टी है, तो कल के दिन अपना मार्केट बंद रहेगा। फिर कल के दिन थर्सडे के दिन यूएस मार्केट से एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आने वाला है। यूएस मार्केट में जो Q4 के जीडीपी आंकड़े आएंगे वो जीडीपी आंकड़ों की वजह से डाउ जोन्स में अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग यूरोप मार्केट की बात कर लेते हैं तो यूरोप मार्केट में हम लोगों को मार्च के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा निकलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये दो फैक्टर की वजह से और कल के दिन अपने मार्केट में छुट्टी होने की वजह से फ्राइडे के दिन अपना मार्केट जब भी ओपन होगा वो एक गैप के साथ ओपन होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं तो प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो गैप अप के साथ खुलना हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि उस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये डेटा पॉइंट नेगेटिव आ जाते हैं तो इसकी वजह से मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। आपको क्या लगता है, मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा तो कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन के साथ खुलेगा तो कैसे ट्रेड करना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये डेटा पॉइंट क्या आएंगे ये हमारे हाथ में नहीं रहने वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्राइस एक्शन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर जो रियल बॉडी बनाई हुई है, इस रियल बॉडी के 50% के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो हम लोगों ने एक पहला कंक्लूजन निकाल दिया कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोगों को किस तरीके का ट्रेड करना पड़ेगा। सेकंड, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो उस केस में किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। और थर्ड प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर गैप अप के साथ खुलता है तो गैप अप के साथ खुलने के बाद ऊपर की साइड में 40,200 का जो लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को बिल्टअप होते हुए देखना पड़ेगा और फिर वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इंप्रूव करेगा। पहले मैं आपको, आप इस लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। लॉजिक को अगर पूरी तरीके से समझना है तो आपको
पॉइंट फर्स्ट से हम लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेगी। इनिशियली मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में मॉर्निंग सेशन में चला गया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होना चाहिए था उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा नहीं बिल्टअप हुआ और मार्केट ने यह हाई लगाया। जब मार्केट ने ये हाई लगाया तो उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट 2-2.5 घंटे तक इसी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और जब मार्केट ने यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब भी मार्केट कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में मैंने कल के वीडियो में भी आपको आइडेंटिफाई करने का एक टेक्निक बताया हुआ था, और आज एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉल्स ब्रेकआउट को आप पहले से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फॉल्स ब्रेकआउट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि मान लो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है, और रेजिस्टेंस लेवल के करीब जब मार्केट आएगा तो अगर वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है तो ऑलरेडी नीचे वाले रेट पर लोगों ने बाय किया रहता है, और रेजिस्टेंस लेवल के करीब आने तक उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करते हैं, और उसकी वजह से मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है। ये हो गया फर्स्ट रीजन फॉल्स ब्रेकआउट होने का। सेकंड रीजन क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर नीचे वाले रेट से अगर ऊपर वाले रेट पर आता है तो यहाँ पर कॉल के साइड के प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और ये बढ़े हुए प्रीमियम फिर राइटर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और राइटर लोग यहाँ पर राइटिंग करना चालू कर देते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट की डेटा की वजह से भी यहाँ पर आप लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट का सेकंड रीजन। फॉल्स ब्रेकआउट का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, वो वजह से यहाँ पर जब मार्केट आ गया था तो यहाँ पे मैंने ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक किया और मुझे क्लियर कट दिखाई दिया कि यहाँ पर ये वाला जो कैंडल बन चुका है तो ये वाले कैंडल में लोगों ने अच्छे खासे सेल के पोजीशन बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको यही अपडेट दिया हुआ था, और फिर उसके बाद वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट ने यहाँ से जो मोमेंटम दिखाया हुआ था, इस मोमेंटम के बाद हम लोगों को कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो प्रॉफिट बुकिंग के कुछ ट्रिक मैं आपसे आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर की साइड में सेल का पोजीशन बनाया हुआ है, तो ऑन बट ऑब्वियस हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ हाई बना रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोमिनेंट सपोर्ट का लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां पे हम लोगों को रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो उस प्रोमिनेंट पॉइंट के करीब आने के बाद मार्केट में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कोई कैंडल पैटर्न बन रहा है क्या। ये दो पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो पहला प्रोमिनेंट सपोर्ट का लेवल हम लोगों को कहां पे मिल रहा था, तो चार्ट में हम लोगों को यहां पर क्लियर कर दिखाई दे रहा था कि यहां पर एक प्रोमिनेंट सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, लेकिन यहां पर कोई भी कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे रिवर्सल का कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ही पॉइंट ही नहीं आता। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग प्रोमिनेंट सपोर्ट वाला पॉइंट देखते हैं तो प्रोमिनेंट सपोर्ट वाला पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, और इस प्रोमिनेंट सपोर्ट पॉइंट के करीब अगर हम लोग कैंडल पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएशन में एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है। तो जब भी इस हैमर टाइप कैंडल पैटर्न डेवलप होता है और वो क्लासिकल रहता है तो नया पोजीशन हम लोग इनिशिएट करते हैं, और वो क्लासिकल नहीं रहता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना हम लोग प्रेफर करते हैं। अभी ये वेरिएशन में कैंडल पे हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा क्राइटेरिया मिल गया है, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मार्केट जब भी नीचे आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का सपोर्ट का लेवल मिलेगा प्लस वहां पे कोई कैंडल पैटर्न मिलेगा तो इन दोनों को हम लोगों को एज ए रिवर्सल ट्रिगर करके इस्तेमाल करना है, और उस कैंडल पैटर्न के हाई के ऊपर हम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है, और जैसे वो हाई ट्रिगर हो जाएगा हम लोगों को मार्केट में से निकलना है। अभी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने ये मोमेंटम तो कैच किया, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ रहेगा, कुछ लोगों के पुराने वाले इस रेंज बाउंड मोमेंटम में जो लॉस हुए रहेंगे वो लॉस रिकवर हुए रहेंगे। लेकिन सबसे आपको दुख देने वाली बात कौन सी रहेगी मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, यहाँ पे प्रीमियम भी डबल नहीं ट्रिपल हुआ ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आ गया, और इस मोमेंटम को अगर आपने मिस किया रहेगा तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका सुख आपको कम मिला रहेगा, लेकिन इस मोमेंटम को मिस करने का दुख आपको ज्यादा मिला रहेगा। बस यही होता है मार्केट के साइकोलॉजी का ट्रैप। जब तक आप इस साइकोलॉजी को ट्रैप को नहीं समझोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे।